इस वीडियो में जानेंगे ऑक्सीजन से जुड़े हुए 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट। नंबर 1, कमर्शियल लेवल पर ऑक्सीजन को कैसे बनाया जाता है। नंबर 2, मेडिकली ऑक्सीजन को किस प्रकार यूज़ किया जाता है। नंबर 3, अपने शरीर में ऑक्सीजन का लेवल किस प्रकार मापा जा सकता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर 4, अपने शरीर में हम ऑक्सीजन का लेवल प्राकृतिक रूप से कैसे नॉर्मल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऑक्सीजन का कमर्शियल लेवल पे उत्पादन कैसे होता है। एटमॉस्फेयर में 22.9% तक ऑक्सीजन दूसरी गैसों के साथ में पाई जाती है। ऑक्सीजन नेचर में 3 फॉर्म में पाई जाती है। नंबर 1 O, जिसका फॉर्मूला O होता है, इसे ऑक्सीजन बोलते हैं। नंबर 2 डाई ऑक्सीजन, जो गैस की फॉर्म में होता है और जिसे हम ग्रहण करते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला O2 होता है और कमर्शियल लेवल पर इसी का निर्माण किया जाता है। नंबर 3 ओजोन, जिसका फॉर्मूला O3 होता है और ये पृथ्वी को नेचुरल रेडिएशन से बचाए हुए है। प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन पेड़ पौधों के द्वारा बनाया जाता है। कमर्शियल लेवल पर ऑक्सीजन बनाने के लिए 3 पॉपुलर मेथड होते हैं। नंबर 1 एयर कंप्रेशन मेथड। इसमें एटमॉस्फेयर की एयर को कंप्रेस किया जाता है, जिसमें से ऑक्सीजन को आइसोलेट किया जाता है और बाकी गैस जैसे नाइट्रोजन आदि को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में आइसोलेट किया जाता है। नंबर 2 इलेक्ट्रोड मेथड। इस मेथड में डीसी इलेक्ट्रिसिटी को 2 एनोड कैथोड के बीच में प्रवाहित किया जाता है और वाटर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है। ये विधि बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है और ज़्यादातर कमर्शियल लेवल पर इसी मेथड से ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है। तीसरी विधि ऑक्सीजन बनाने की लेस पॉपुलर है। इस विधि में ऑक्सीजन को मोलिकुलर जियोलाइट के बीच से गुजारा जाता है और स्पेशल छलनी से छानकर अलग से आइसोलेट किया जाता है। दोस्तों, कमर्शियल ऑक्सीजन की डिमांड केवल हेल्थ सेक्टर हॉस्पिटल्स में ही नहीं, बल्कि एयरलाइंस में, अंतरिक्ष में, स्कूबा डाइविंग में, स्पोर्ट्स में काफ़ी मात्रा में होती है। अब जानते हैं इस कमर्शियल ऑक्सीजन को आखिर इस्तेमाल कैसे किया जाता है। कमर्शियली बनाई गई ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में होती है। 1 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन लगभग 850 लीटर गैसियस ऑक्सीजन के इक्वल होती है। बिफोर एनी काइंड ऑफ यूज ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन को पहले गैसियस ऑक्सीजन में बदलना होता है, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन काफ़ी टॉक्सिक होती है। ऑक्सीजन -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड होती है। वहीं इसे गैसियस फॉर्म में लाने के लिए इसे नॉर्मल टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखा जाता है। दोस्तों, हमारे शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़े होते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत हमारी श्वास नली, जिसे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, और फेफड़े एक पंप की भांति काम करते हैं जो बाहर से ऑक्सीजन को अंदर की तरफ खींचते हैं और शरीर में पंप करते हैं। सभी अंगों को प्रॉपर काम करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह हमारे ब्लड में घुली रहती है, इसीलिए ऑक्सीजन की हमारे शरीर में काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। आइए अब जान लेते हैं ऑक्सीजन की कमी को कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी के हमारे शरीर में कई सारे कारण हो सकते हैं। इसमें से कुछ जेनेटिकल कारण, स्लीप एपीनिया और कुछ हार्ट से जुड़ी हुई डिजीज़ भी हैं। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण कारण रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी एलर्जीज, फ्लू, कोल्ड, कफ और हाई एल्टीट्यूड सिकनेस भी महत्वपूर्ण कारण हैं। फेफड़ों में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होने के कारण भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है। ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम होने पर कई बार सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, पर ज़्यादातर टायर्डनेस, सांस लेने में प्रॉब्लम और वीकनेस जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। कंफ्यूजन और स्लीपीनेस भी बनी रहती है। ऑक्सीजन के लेवल को बॉडी में मेजर करने के लिए हमें ऑक्सीमीटर की आवश्यकता होती है। जनरली हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का रेशियो 95% से 100% तक होता है। ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन को मेजर करने के लिए यू जस्ट नीड टू पुट योर फिंगर इनसाइड द डिवाइस और इसके बाद डिवाइस में आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल शो कर दिया जाता है। नॉर्मल रेंज इज कंसिडर बिटवीन 95 to 100। अब बात करते हैं नेचुरली हम अपने शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। माइल्ड केसेस में आप शरीर को ना थकाने वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिनमें से नंबर 1 पे आता है शीतली या शीतलकारी प्राणायाम। नंबर 2 अनुलोम विलोम में आपको अनुलोम विलोम को राइट नोस्ट्रिल से स्टार्ट करना है और 5 से 10 मिनट तक आपको सुबह शाम इसकी प्रैक्टिस करनी है। और 3rd कपालभाति, इसमें आपको पर सेकंड एक स्ट्रोक लगाना है, यानी कि 1 मिनट में 60 बार आप श्वास अंदर लेंगे और छोड़ेंगे।